हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी की ठीक मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस से डेली मेरे प्यारे बच्चों लेकर आते हैं। उसकी अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक भिन्न के अंश हर दोनों के साथ एक जोड़ने पर 4 बनता है और अंश हर दोनों में एक घटाने पर 7 बनता है। भिन्न का अंश है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, मान लेते हैं, ठीक है, माना भिन्न x बटे वाई है, ठीक है। अगर दोनों में हम एक एक जोड़ दें तब कितना बन जाते हैं भिन्न हमारी 4 हो जाता है। चलो आ जाओ इक्वेशन बना लें। चलो x + 1 बराबर 4y + 4 हो जाएगा। चलो x - 4y माइनस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के कितना 3 प्लस के 3 समीकरण 1। और क्या करना है कि अंश हर में एक घटाने पर 7 बनता है। चलो अंश और हर में ठीक घटा लेते हैं। चलो कितना है, अरे फिर बार x1 और y - 1 बराबर 7 कितना बनेगा इक्वेशन -1 बराबर 7y माइनस के 7, ठीक है, x माइनस के 7y, ठीक है। उधर जाएंगे प्लस के, एक कम होगा, कितना बचेगा माइनस के 6 समीकरण 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखो x - 7y बराबर का -6, ठीक है। अंश निकालना है तो आप ऐसा करें, देखो अंश निकालना डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लें। अब ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि x को ही क्या करें y को बराबर कर लें, गुणे 4 करा दें समीकरण 2 को, ठीक है। 4 से गुणा करा दें, 7 चौक 28 हो जाए, और गुणे 4 से गुणा करा दें समीकरण 1 को, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमको अंश निकालना है ना, अंश, तो अंश हमारा x है तो x की वैल्यू निकल आएगी। चलो करा देते हैं हम 7x, ठीक है, माइनस 7 चौक 28y, 7 या 21, ठीक है। चलो 4x, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा 7 चौक 28y बराबर 6 चौक 24, माइनस के है ना। चलो घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि हमको ये घटाना है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेंगे मेरे तो 3x बराबर, ये प्लस के जुड़ जाएंगे हमारा, देखो है ना, प्लस के हो गए, कितना होगा 5 4, ठीक, 3 एकम 3 3 पंजे 15, x बराबर कितना आ गया आपका 15। अंश कितना है आपका 15 है मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है, ठीक है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है, आपका एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 1980 रुपए ए कामा बी कामा सी में बांटे गए हैं। यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, ठीक है, सी का 1/6 भाग बराबर है, तब बी का भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो ए का आधा भाग, ठीक है, 1/2 सिंपल से, बी का 1/3 भाग और सी का 6ठा भाग, आपस में क्या है बराबर है, इक्वल। तो देखो यही इनकी वैल्यू निकलती है, ठीक, अनुपात वाली क्लास हमारी देखना, यही वैल्यू निकल आएगी, कितना 6 3 9 2 11, ये कितना है हमारा 11 है ना, 11 बराबर रुपए कितने हैं 1980, ठीक। अब देखो बी का भाग निकालना है, 3 वैल्यू निकालनी है, आ जाओ बटे 11 × 3, क्लियर है। देखो 11 कम 11 8 बचे ना, 11 8 88, ठीक, 18 3 54, 540 रुपए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन आपका डी सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न है। देखिए किस प्रकार होगा है। देखो अंश में 20% की वृद्धि, चलो आ जाओ, अंश भाई हर अंश बराबर होंगे उसके, चलो अंश में 120% तो 120% की वृद्धि होगी बटे 100, हर वही रहा एक भिन्न। दूसरे में 5% की कमी 95/100, तब हो जाता है 5/2। चलो देखो अब क्या करना है, 120/100
100 ऊपर जाएगा, 95 बराबर 5/2। क्लियर है? चलो गुणा करा लेते हैं, 5 × 95 और 2 × 120। क्लियर है? 5 एकम 5, ठीक। देखो 5 दूनी 10 और कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना, 5 चौक 20, ठीक। 24 दूनी 48, कितना हुआ, 95/48। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभिक भिन्न कितनी है, 95/48। ऑप्शन आपका क्या क्लियर होगा, देखो सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक मेरे प्यारे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नोट करो। 95/48 ऑप्शन क्लियर है आपका सी, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी धनराशि का 5/12 कामा 100 रुपए के 3/4 भाग के बराबर होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों धनराशि गुणे 5/12 बराबर है 100 रुपए का 3/4, ठीक है। चलो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 5/12 बराबर 100, 4 × 12, 12 और 3 15, 15/4। क्लियर है? चलो 4 एकम 4 3 12, ठीक है। देखो 5 एकम 5 5 3 15, क्लियर हो जाएगा। धनराशि कितने गुणा करा, 3 3 9 बराबर 900, ठीक है। धनराशि कितनी आ गई आपको, 900 रुपये, ठीक मेरे प्यारे। वो राशि कितनी है आपकी, 900 रुपये है। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, 900 रुपये। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे प्यारे मित्रों देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो अब 269 में हमको वो संख्या जोड़नी है जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से ही करनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन कौन सा है आपका, 31 है और 16 है, और ऑप्शन क्या है आपका, देखो 7 है और 20 है, ठीक है, और 20 है। इनमें से ही आपको जोड़ना है जो पूर्ण वर्ग बना देना है। चलो अगर हम 31 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 10 का 0 लगाए हासिल, 10 का 0 लगाए हासिल, कितना हो जाएगा, 300। 300 किसी का है क्या वर्ग, नहीं ना, तो पहला तो ऑप्शन गलत। दूसरा भी अगर जोड़ो, अब दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जोड़ते हैं 16, देखो 16, ठीक है, जोड़ो इसको, 9 6 15 का 5, ठीक, लगाए हासिल, 6 2 8, 285 भी किसी का नहीं है, ये भी नहीं है। अब सिंपल सी बात, ये भी नहीं होगा, अब यही बचा ऑप्शन, यही होगा। अब देख लेते हैं किसका है ये। अगर 269 में 20 जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 और कितना 8, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी। ऑप्शन आपका डी मतलब 20 क्लियर है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका देखो कौन सा, डी क्लियर है, 20, ठीक। इस प्रकार आपको ऑप्शन उठा के करने हैं, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, 63,520। अब देखो क्या करना है, घटाना छोटी छोटी। पहला ऑप्शन कौन सा है आपका, 16, 16 घटा कर देख लेते हैं, ऑप्शन ही उठा के रखते हैं, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, 1 0, ठीक है, 5 3 6। अब ये देखो आपका क्या ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ये 252 का है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, अगर आपको वर्गमूल विधि नहीं आती है, सबसे बड़े यही है, ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाओ, ठीक, एक बचा 2 दूनी 4, क्लियर है, बचा 2, 35 उतार लिए, 2 ऐड हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, 5 बार, ठीक, देख लो 5 25 का 5, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22, कितना हो गया 225, 0 1, अब 0 4 उतार लिए, ठीक है। 5 जुड़ जाएंगे, 5 5 10 का 0 लगा, 1 हासिल, कितना हो गया 5। अब देखो कितना जाएगा, दूनी बार जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4 0, 5 दूनी 10, ठीक है, 4, कितना आ जाएगा आपका, दूनी बार जाएगा, क्लियर है, पूरा पूरा हो, कितने का वर्ग है, 252 का। ऑप्शन आपका पहला ही क्लियर हो गया, 16।
16 घटाने पर आपको क्या संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। विकल्प आपका ए क्लियर है। नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बस करने का एक बार प्रयास और मेहनत जगाइए, ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए क्लियर है, पहला ऑप्शन ही मिल गया आपको। छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वो 16 है जो घटाने पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये भाग विधि है, ठीक है, ये आना आपको बहुत जरूरी। अगर ये आ गया समझो वर्गमूल घनमूल वर्गमूल, ठीक है, ओनली वर्गमूल गुणनखंड विधि हो, ये भाग विधि से निकालते हैं हम लोग, ठीक है, भाग विधि है ये, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा, 216 है ना, चलो किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आ जाओ, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, गुणनखंड कर लें, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, क्लियर है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जिसके जोड़े बन जाए, ठीक है, जिसके नहीं बने, किसके नहीं बने, 2 और 3 के नहीं बने, ठीक है, यही कितना किससे भाग देंगे, 2 3 6 से। 6 से अगर हम भाग दे दें इस संख्या को तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 6, मतलब 6 से भाग देना है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन आपका मेरे प्यारे मित्रों सी क्लियर हो जाए, विकल्प आपका सी सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 3, 4, 5, 6, 8 में से, ठीक है, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। देखो किस प्रकार होगा, कौन कौन सी संख्या है मेरे प्यारे मित्रों, 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक। अब देखो इनका क्या करें, एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है, चलो कितना, 3 एकम 3, 4 5, 3 दूनी 6, ठीक है, बड़े बड़े से काट दे, चलो छोटे छोटे से काट लो, ठीक है, 2 दूनी 4 5, ठीक, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 आ जाएगा आपका, ठीक, एकम, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक, 2 एकम 2, फिर 2 आ जाए, क्लियर। देखो 3 का इंटू, चलो अब कितना, अब एक जोड़ा ये बन गया तो इसका 2 की घात 2 हो गया, अब ये बचा है तो इसका मतलब 2 की घात 2 होना चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और 5 बचा, 5 की घात 2, तभी तो बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 का क्या है बचा है ना, तो स्क्वायर इसका भी होना चाहिए। देखो आप अगर इन सबकी आप क्या करोगे भाई, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 25 गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आएगा आपका 3600। 3600 वो संख्या आपकी है जो आपका क्या पूर्ण वर्ग होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। जो संख्या 3 4 5 6 8 दे रखी, इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। देखो 2 का तो वर्ग बना, 2 की घात 2, 1 2 बचा, उसका स्क्वायर कर देंगे, करेंगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा हमारा। और क्या है, 5 नहीं है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो बनेगा। 3 मतलब एक 3 एक्स्ट्रा हमको जोड़ना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो वो संख्या कौन सी है आपकी, 3600। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो मित्रों, विकल्प आपका कौन सा, डी क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा भाई, 7 8 9 और 10 के गुणनफल में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो आ जाओ, देखो गुणनफल कितना आ जाएगा, 90 9 72 720, कितना आ जाएगा 504 40, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5040। अब छोटी से छोटी संख्या, अब सिंपल सी बात है, हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन आपका देखो क्या है, अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, +1 जोड़ दें, ठीक, देखो ये आ गया, ये किसका वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, 71 का स्क्वायर होता है। ये सिंपल सी बात है, स्क्वायर आप रट लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलो देखो 71 का है इसका मतलब, ठीक है, इस पे लगाएंगे रूट तो वही बात होगी, 71 का ही बात वही है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, बी दे रखा है। एक जोड़ना सिंपल सी बात है, 5041 जो 71 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो इसको।
मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। ठीक है, वे संख्याएं हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा। देखो औसत 7.5 दे रखा है, ठीक है, इनका योग निकालना है, 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15। अब इनको क्या करते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ये अब ऑप्शन से करें। देखो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे तो क्या दे रखा है इसका, 13 और 2। अब 13 और 2 है आपका, अगर इनका गुणनफल कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 13 दूनी 26, 26 का वर्गमूल क्या 6 होता है। अब गलत हो गया ऑप्शन आपका। दूसरा विकल्प देखो मेरे प्यारे में, तो 9 और 6, 9 और 6, ठीक है। चलो भाई इनका योग भी तो 15 होना चाहिए, 15 हो भी नहीं रहा है। चलो 9 और 6, 9 6 15 हो रहा है ना। 9 छक पर गुणनफल 54, और उसका वर्गमूल 6 नहीं है, ये भी क्लियर है, क्लियर नहीं है। चलो अगला देखो, ऑप्शन दे रखा 10 और 5, 10 एंड 5। भाई 10 5 15 जोड़ने पर 15 तो हो रहा, पर 10 5 50 हो रहा, पर वर्गमूल 6 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगला ऑप्शन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 12 और 3। देखो 12 और 3, देखो 12 3 15 हो रहा, 12 3 36, इसका वर्गमूल कितना 6 होता है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर है, देखा, ऑप्शन डी क्लियर है आपका। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है सारे ये। ठीक है, योग 15 भी होना चाहिए उसका, नोट करो इसको मेरे प्यारे दोस्तों। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n की 3 अंकों की एक संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। किस प्रकार होगा, 34n है मेरे प्यारे बच्चों, आपका n निकालना है, और जहां 34n 3 अंकों की संख्या पर वो एक पूर्ण घन है। ऑप्शन अगर 2 रख दें यहाँ पर, देखो n की जगह 2 रखें, 242 किसी का घन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ, आ जाओ। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन आपका दूसरा है, कौन सा है, 3 रखते हैं। देखो हाँ 343 घन है, किसका घन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। है किसका, ये 7 का घन हुआ, 3 अंकों की संख्या भी हो गई, ठीक है, और घन भी हो गया 7 का। तो विकल्प आपका कौन सा सही है, n बराबर कितना होना चाहिए आपका 3, विकल्प आपका बी राइट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके लिए, मैराथन क्लास है इसीलिए लेकर आए हैं, अच्छे छटे हुए क्वेश्चन आपके डिट्टो एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। इसमें से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग भी और एक पूर्ण घन भी है मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा, ऑप्शन उठा के करते हैं। देखो 81 दे रखा है और 125 है, और मेरे प्यारे मित्रों क्या है आपका 343 है, 64 है, 343 है और 64 भी है। बताओ किसका, ठीक है, पूर्ण वर्ग भी है और घन भी है, ऑप्शन बताओ। देखो क्या होगा ये, 3 3 9 3 27, भाई ये किसका होगा, 9 का स्क्वायर, 9 गुणे 9 है ना, 9 में 81, वर्ग तो हो जा रहा है पर घन नहीं हो रहा। चलो 5 का स्क्वायर, 5 25, ठीक है, 25 का करोगे तो 625, ये भी नहीं बनेगा आपका। 343 7 का घन होता है, अभी निकाला, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब सिंपल सी बात है जी 8, देखो 4 का घन है, देख लो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है, और किसका 8 का स्क्वायर भी है, ठीक है, 8 गुणे 8 8 64, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो अब देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, सिंपल सी बात, आपका कौन सा होगा 64 सही होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर। देखो ये घन भी है एक 64 और आपका क्या है स्क्वायर भी है, घन 4 का है, स्क्वायर 8 का है, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका डी क्लियर, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक कक्षा में 2 विभाग ए तथा बी हैं, यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं तो ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या की तिगुनी हो जाएगी।
ठीक है। परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या एक समान हो जाएगी। ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। दो विभाग हैं ए और बी, इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है, और एक एक लाइन पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहला ऑप्शन आपका 50 तथा 30, 50 तथा 30, ए में 50 है, इसमें 30 है। पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि दो विभाग हो गए क्लियर, यदि 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं, ठीक है, 10 छात्र, चलो पहुंचा दिए 10 छात्र बी से ए में पहुंचा दिए, ठीक है, क्लियर। और क्या कह रहा है, चले जाते हैं, ठीक है, तो ए में छात्रों की संख्या बी की छात्रों की संख्या तिगुनी हो जाएगी। देखो तिगुनी हो जाती क्या, यहाँ कितने रह गए आपके 20 रह गए, अब ये कितने हो गए आपके 60, 3 गुने हो गए। बात तो सही है, 3 गुने हो गए। एक बात पहली स्टेप क्लियर हो गई। अब दूसरी देखो क्या कह रहा है, परंतु यदि 10 छात्र ए से 10 छात्र ए से 10 छात्र जो है ए में इसमें पहुंचा दिए, ठीक, 10 छात्र कितने 10, ठीक है, प्लस करो, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना इस चीज को, 10 छात्र इसमें पहुंचा दिए, प्लस करना है, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 40, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, 40 हो गए, ठीक है। ए में चले जाते हैं तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, क्लियर। देखो भाई 10 यहाँ चले गए तो यहाँ बच्चे कितने 40, ये भी बात सही है, 40 हो जाएंगे, ठीक है, 40 हो जाएंगे, समान हो जाएगी। ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी कितनी है, सिंपल सी बात, कितनी कितनी है आपकी 50 और 30 है, यही होगी आपकी 50 तथा 30। पहला ही ऑप्शन मिल गया आपका। ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, पहला ऑप्शन मिल गया 50 और 30, ऑप्शन आपका है ए क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन से उठा के करना है, ऐसे अगर करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम टेकन क्या समय बचत होगी आपकी, ठीक है। एक्स फैक्स मान मान के करोगे बहुत लंबा समय लगेगा। ऑप्शन आपका एक क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। ए का भार बी के भार से 15 किलोग्राम अधिक है, यदि दोनों का भार 135 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको भी ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। दोनों का भार 35 किलोग्राम है, ए प्लस बी का, ठीक है, 135 किलोग्राम है, बी का भार निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जो ए का भार है बी के भार से कितना है 15 किलोग्राम अधिक है, ठीक, ये ज्यादा है। चलो सिंपल सी बात है, हो जाएगा। ऑप्शन पहला उठाओ आप, क्या दे रखा है आपका 75 किलोग्राम। अगर बी 75 किलोग्राम है, 75 किलोग्राम है, अगर अब ए का क्या करेंगे 15 ज्यादा करोगे, 15 जोड़ दो आपका कितना 10, ठीक है, 7 8 90 हो रहा, और 90 और 75 आपका क्या 135 हो रहा है। देखो 9 7 16 165 हो रहा है। ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। चलो अब उठाते हैं आपका बी, सी ऑप्शन उठाओ, बी तो होना ही नहीं है आपका, क्यों उसमें दे रखा पॉइंट में 62.5 किलोग्राम, तो 135 बनेगा नहीं। आज आपका कितना 60 किलोग्राम, सी उठा लो ऑप्शन, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 kg। अब ए का जो है 15 ज्यादा है, प्लस 15 देखो कितना हो गया 75। अब देखो 75 और 60 क्या आपका 135 हो रहा है, दोनों का योग 135 भी हो रहा है और क्लियर भी हो गया, और 15 किलोग्राम ये ज्यादा भी है। तो विकल्प आपका कौन सा सही है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सिंपल सी बात। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से करने का प्रयास करो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर है, 60 किलोग्राम, बी की कितना किलोग्राम है 60 किलोग्राम होगा, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किसी प्रकार का है ये। टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपए में खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो इतने ही धन से 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती। कुल कितनी गेंदें खरीदी गई मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, 450 रुपए में, ठीक है, रुपए कितने हैं 450। अब बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, इसको भी ऑप्शन से ही करना है, ठीक है, ऑप्शन से ही करना है। चलो पहला ऑप्शन आपका 10 है, ठीक है, मान लो 10 गेंदें हैं, ठीक है, तो एक गेंद कितने रुपए की पड़ी जा करके मेरे प्यारे बच्चों आपका 45 रुपए की, ठीक है, 45 रुपए की पड़ी जा करके। अगर यहाँ 15 रुपए कम कर दे तो 5 गेंदें अधिक खरीदता है, यही तो बोल रहा है। चलो 15 रुपए कम कर दो आपके, मतलब 30 रुपए की, ठीक है, क्लियर है ना।
वो 30 रुपए की, चलो 450 रुपए में क्या है 30 रुपए की गेंद है, एक 30 रुपए की है, तो कितने में लेके आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितनी गेंदें हो जाएंगी, 15 गेंदें। इसका मतलब सही बात है, अगर वो 10 गेंदें लेकर आ रहा है ठीक 45 रुपए में, अब अगर 15 रुपए कम कर दे तो एक गेंद कितनी, तो कितने लेके आएगा वो, 5 गेंदें अधिक लेके, पहले 10 लेके आ रहा था, अब कितनी लेके आ रहा है, 15, 5 गेंदें वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है आपका। सही हो रहा, जो जो बात बोली वो बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा, ए क्लियर हो जाएगा 10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको छानबीन के विकल्प से उठा के करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक्स मान के करोगे बड़ा लंबा पीटेगा, ठीक। हमारे कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यानपूर्वक सीखने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक मित्रों। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहे। चलो नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है, खाली बर्तन का भार कितना है मेरे प्यारे मित्रों। जो किस प्रकार होगा, मान लें कि बर्तन का भार, ठीक है, x kg, पानी का भार 40 - x, आधे पानी का भार कितना हो जाएगा, 1/2, 40 - x kg, ठीक है, सब kg में है। चलो निकाल लेते हैं, मतलब 1/2 40 - x + x = 30। चलो कितना हो जाएगा ये, 40 - x प्लस का 2x = 60, क्लियर हो जाएगा। चलो ये बचेगा x, ठीक है, x बचेंगे, 40 उधर जाएंगे, बचेंगे आपके 20। तो बर्तन का भार कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 20 kg। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो इसका ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 1440 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है, छोटा भाग कितना है। किस प्रकार होगा, 2 भाग हैं, 7/9, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 1440 रुपए को बांटना है, हमारा कितना बन रहा है, 9 7 16, ठीक है, 16 = 1440 रुपए को छोटा भाग निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी है, 16 9 में 144, ठीक है, 9 7 63, 630 रुपए। वेरी सिंपल, इससे ज्यादा इजी कोई सवाल नहीं मेरे प्यारे में। तो ऑप्शन देखो क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, कुछ नहीं करना, छोटा भाग पूछा था, जिसका अनुपात छोटा वैल्यू छोटी, अनुपात बड़ा तो वैल्यू बड़ी, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। हमारा कितना 16 आ रहा है योग, अनुपाती योग, ठीक है, 16 = 1440 रुपए के, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 रुपए, तो 7 अनुपात की वैल्यू 9 7 63 रुपए गुणा करनी, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान है, 8 लड़कियां शेष बच्चे, ठीक है, लड़कियों एवं उनके 2 गुने लड़के को कक्षा में छोड़कर खो खो खेलने चली जाती हैं। बताएं कि शुरुआत में लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे मित्रों। बच्चों किस प्रकार होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, तय नहीं कर सकते, तय कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें बी ऑप्शन है 16 तो हो नहीं सकता आपका, क्या इसलिए नहीं हो सकता, क्या कह रहा है, दोनों समान है, समान लेना मतलब 8 कर लेंगे, लड़के बॉयज, ये गर्ल्स और प्लस बॉयज 16 है बोल रहा है, ऑप्शन बी उठाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। अब अगर आधे गए, इसका 2 गुना नहीं बन सकता, इसका ऑप्शन आपका बी भी क्लियर नहीं है। आ जाओ, अब फिर क्या कह रहा है आपका 24 भी आपका क्या बन रहा है, देखो बना लो विकल्प, वो एक एक लाइन पढ़ो, करो, क्या कह रहा है, 8 लड़के क्या 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक, गर्ल्स 12 बॉयज 12, अब 8 गए, 8 अगर चले गए बचे 4 का 2 गुना बनेगा ही नहीं, कितना आना चाहिए 8, 12 आ रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। आ जाओ, सिंपल सी बात है, अपन अगला ऑप्शन आपका डी है,
कितना है 32 है, तो 32 सही होगा, पर होगा कैसे वो जान लो आप। ठीक है, लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 8 लड़कियां शेष बच्चे। देखो 8 मतलब समान होंगे, गर्ल्स भी कितनी है 16 हो जाएंगी गर्ल्स, आ जाओ। बॉयज भी कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे। 8 लड़कियां खो के खेलने चली गई, 8 चली गई तो बची 8, इनके 2 गुने जो है क्लास में छोड़ के चली गई। देखो 8 का 2 गुना कितना है 16 हुआ, क्लास में छोड़ के चली गई। क्लियर हो गई पूरी बात। टोटल कितने लोग हैं कक्षा में आपके मेरे प्यारे बच्चों 32। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन से करना है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार आपको एग्जामिनर उलझाने का प्रयास करेगा जीटी में। ठीक है, पर उलझना नहीं है, हमको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों इसको। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, प्रकार होगा। ठीक है, किसी संख्या से 357 से भाग देते तो 39 शेष बचता है, अगर 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। चलो देखो आ जाओ, क्या करते हैं जो शेष है उसी संख्या को 17 से भाग दिलवा देते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34, 5 शेष, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 शेष बचेगा। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है, राइट है। नोट कीजिए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि 5 4 3 2, ठीक है, स्टार है 7, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा, ठीक है, अंक बताना कौन सा होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो आप लोग। सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या आ जानी चाहिए जो 9 से कट जाए। चलो अंकों का जोड़ देख लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, ठीक है, 12 2 कितना हो जाएंगे आपका 14, ठीक है, 14 7 21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 21 आ गया आपका। अब ऑप्शन उठा लो एक एक करके, देखो 21, 9 से तो 21 जाएगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है, पर हाँ एक चीज और के लिए देख लो, क्या है 0 0 नहीं, ठीक है, जोड़ना, एक जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 22 9 से नहीं जाएगा। अगर 6 जोड़ दोगे देखो कितना हो जाएगा आपका 27, जो है 9 से पूरा पूरा चला जाएगा, 9 3 27। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या 6 कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है 6, समझो बात के लिए भाई, अंकों का जोड़ कर लो, जो कम पड़ा उसको जोड़ दो, जिससे डिवाइड किया उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म। ऑप्शन सी क्लियर है, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है यह। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, इस प्रकार होगा। भाई 10 वर्ष में कितना ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों, 600 रुपये, ठीक है, तो 1 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपये। क्लियर हो गया। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 3 गुना कर दिया 5 वर्ष बाद, चलो 5 वर्ष में कितना कर दिया 3 गुना, ठीक है, 300 इंटू 3 कितना हो गया 900 रुपये। क्लियर हुआ ना भाई, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना कर दिया। अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, चलो 10 वर्ष बाद कितना हो जाए 900 रुपये ये है, 300 ये बना मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपये हो जाएगा आपका। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपये होगा आपका। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सीक्वेंस में करते रहना, आंसर करते रहना। नोट कीजिए इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 है मेरे प्यारे वर्ग सेंटीमीटर है। अब जब तक आयतन जब भी निकालेंगे, भुजा पता होनी चाहिए घन की। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 6a² होता है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करते रहना। चलो 6 छंग 36, ठीक है, 1 बचा 15 हो गए, 6 दूनी 12,
3 बचे 30 होगा, 6 पंजे 30, ए स्क्वायर रूट लगा दोगे कितना हो जाएगा 25। भुजा आपकी 25 आ गई। आयतन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 15,625 होता है क्यूब। 25 का कितना होगा 15,625 हो जाता है क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका ए क्लियर हो जाएगा, 15,625 सेंटीमीटर क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्र 3750 दे रखा है, हमें पता है 6 ए स्क्वायर होता है, निकाल लेंगे। भुजा ए बराबर 25 आ गई, 25 आ गई। घन का आयतन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, भुजा क्यूब पता है, ए पता है, 3 बार लिखेंगे कितना हो जाता है 15,625 होता है। ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, 30 तक इस क्यूब जो है रट लीजिए, 15,625। ऑप्शन क्या है, ए क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों इसको। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे जो डेली हम प्रतिदिन आपके लिए क्या एसएससी जीडी गणित के मेरे प्यारे प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करिए और डेली आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, और एक बात मेरे प्यारे जो अपना फर्ज ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।